मंगलगिरी यू कहते हैं, मंगलगिरी यू कहते हैं अमर बसा धामी, संगत की जय संत की वीर ज्ञान गिरा से का।
सत्संगी गंगा हो कैसे कलमल होता जी सत्संगी गंगा कैसे कलमल होता जी सतगुरु दीन दयाल की जय हो। संत समाज श्री सद्गुरु शरणम भव दुख हरणम भव भय हरणम तारण करणम एम शुद्धि चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनंतम मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर ज्ञान धरतना सत सकल कर्म जनित भवती। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहेब मंच पे विराजमान परम पूज्य श्री बना साहेब और पूजा के योग्य विराजमान संत समाज सत्संग प्रेमी गुरुओं सदा में दे रहे हूँ। बातें मत करो, सत्संग सुनो भाई। बीच में बांटना, बाद में बांटना। मेरे को भी आदेश हुआ है आप बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, मतलब बीच में डिस्टर्ब करते हो सब लोग। सदगुरु कबीर साहेब ने एक जगह बीच में कहा है कि साहू चोर चीने नहीं, अंधा मत का हीन, पारक बिना विनाश है, करो विचार हो भीन।
साहब कहते हैं संसारी लोग सत्य न्याय नहीं कर सकते, कद पाते ही नहीं बेचारे, अज्ञानतावश अबोध जीवन संसारी, तो सत्य न्याय निर्णय ये कर नहीं पाते। क्यों? साहू चोर ने नहीं, साहूकार और चोर का ये निर्णय कर ही नहीं पाते। साहू के सद्गुण संपन्न पार की संत, रहने गनी संपन्न, ये पूजा के योग्य है। वो साहू और भक्तों में भी कई पार के ऐसे होते हैं, वो भी साहू ही कहा जाता है। साहू चोर कहिए जो देश तो पहन लिया, ससुर भी बन गया, लेकिन उसको परख ही नहीं है सद्गुणों की और अवगुणों की, सत्य असली परख नहीं है उसको। संतों में भी क्या है कि मतलब जैसे दाल चीनी आटा में मिलावट है ना, ऐसे संतों में मिलावट हो गई है, अब उसको भक्त लोग परख नहीं कर। साहब ने कहा साहू चोर ने नहीं, अंधा मत का हीन है विचारों, क्या करें बिना पारक विनाश की ओर जा रहा, करो विचारों विचार लेकर के हो भिन्न से भिन्न होना चाहिए, ऐसा विचार कर करके भक्तों को सबको क्या कि मतलब साहिब का आदेश सत्संग क्या ग्रहण करके के ऐसा विचार करना चाहिए। इसीलिए साहिब ने कहा है कोश करे नगर कोटवलिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया। कोश करे नगर कोटवलिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया। साहिब कहते भाई ऐसे नगर को कौन इंसाफ भी करे, नगर के संसार, इस संसार में कौन इंसाफ भी करे, कौन न्याय करे। तो देखो मांस फैला करके गिद्धों रखवाले छोड़ रखे, अभी नहीं निर्णय नो रख पाता है ना, हंस खुला एक ही मान लेते, निर्णय नहीं कर पाते। तो नगर कहिए संसार और मासू कहिए बेवाणी, कल्पना की वाणी। और वाणी के तीन भाग, रोचक, यथार्थ और भयानक। यथार्थ तो मेरा गुरु लोग जानते ही, थोड़ा उसको इधर मेल दो, क्या रोचक की और भयानक की बात है। तो ऐसी वाणी, रोचक भयानक वाणी फैला करके और गुरु लोग उखाड़ी पड़ गए, गिद्धरू वाणी भयानक मांस रूप फैला करके, जैसे खेत की उखाड़ी करते हैं ना, बड़े देखो पैदा, ऐसे क्या कि मतलब गुरु लोग की ये संसारी लोग इस वेद वाणी से, वेद नियम से वाणी नहीं पाए, इसलिए उसको डरा के दम खा के वाणी से उसको रखते हैं। तो साहिब कहते हैं कोस करे नगर कोटवलिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया। जो साहिब की गजब की बात बताई, साहिब कहते मूस बोनाव मंजार करिहरिया, मूस बोनाव मंजार करिहरिया, सोवेदा दूर सर पे पहरिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया, माँ सुफलाएगी रखवरिया। साहिब कहते हैं मूस वो नाव, मूस ये जीव, वो तो संसार सागर के अंदर नाव बन गया। मूस वो नाव, मजार किए बानी, मजार किए गुरु लोग, मजार किए वाणी। तो नाव बन गया अज्ञानी जीव, मजार माया, माया रूपी बैर, वाणी रूपी बैर, बैर में बैठ गया वो भाई। और कड़िहरिया, ये गुरु लोग कड़िहार बन गए, उसको हाँ करने के लिए। तो कैसे करेंगे, बंधन भी तो है, बंधन भी जाएंगे, लेकिन कल्पना से सब मान लिया, राम नाम की नाम संतान बना लिया,
ब्रह्म करना तो मूस बोनावे मंजर कनिहरिया, मूस बोनावे मंजर कनिहरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। सोवे दादुर कहे मेंढक को, जो मेंढक होता है तो वो तो सोता है मतलब, और सर्प पहरेदार कर रहे हैं। देखो अचंभे की बात है, नहीं तो वो तो सर्प तो खा जाएगा मेंढक तो वो आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है। टाइप कहते हैं देखो, सो दादुर सर्प पहरिया, दादुर की है ब्रह्म का ज्ञानी जीव एम ब्रह्म का उपदेश दे करके और निश्चिंत उसको रहा कि ये मुझे तार दे ब्रह्म उपदेश दिया ब्रह्म का, मैं ब्रह्म सब ब्रह्म तुम बाबा साहब तो सब ब्रह्म खाओ आए ना विचार होगा। इसलिए सोवे दादुर सर्प पहरिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया। बैल बियाई गाय बई बंजा, बैल बियाई गाय बई बंजा, बछरू दुइये तीन संजा, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया। देखो बैल बियाई तो गाय भी बन जा, साहब कहते जो गाय बन और बैल ब्याता, अरे बैल ही ब्याता है, विचार करो। इसलिए बैल किए अक्षर दर्शन, योगी जंगम श्वासन दरवेश छठा कहिए उपदेश अक्षर दर्शन बेस, उससे क्या है कि मंत्र उपदेश पैदा हुए। कछु वाणी कल्पना से नहीं हुआ, कल्पना से वाणी से नहीं हुआ। गाय की है गायत्री, उससे मंत्र चलाया सब दर्शन वेदन। और पुरुष कहिए ब्रह्मादि सही उत्पन्न हुआ उत्तर, इसलिए बैल पियाई गाय बनी। बैल कहिए पुरुष और गाय की नारी, जो पुरुष नहीं हो तो नारी बांध। और वाणी जानो वाणी पैदा नहीं होता, वाणी जड़ है, इसलिए वाणी से कोई घटना कोई भी चीज पैदा नहीं होती है, वाणी जड़ है, बांझ वाणी तो। इसलिए साहिब कहते हैं बैल बियाई गाय बई मंजा, बछरू दूजे तीसरी संधा। बछरू कहिए अज्ञानी जीव जो क्या होता है कि ये ब्रह्म घटना में वासना में पढ़ करके ये धो जाता है और 3 टाइम संध्या आरती करता है, शाम की अलग है, सुबह की अलग है। अब देखो अपने मुंबई तो इस टाइम जुआ चले रोजा तो 5 टाइम करते हैं रोजा, 5 टाइम तो यहाँ 3 टाइम और 5 टाइम दुआ। तो ये धुना होता है कि ब्रह्म ज्ञान के अंदर को क्या है कि मतलब प्रणाम करते हैं, वो क्या है कि मतलब की आरती पूजा करते हैं। इसलिए बैल बियाई गाय बई बंजा, बैल बियाई गाय बई बंजा, बछरू दूहिए तीन संजा, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया। नीति उठी सिंह सियार सोजूजे, नीति उठी सिंह सियार सोजूजे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया, मासु फैलाए गिद्ध रखवरिया। नीति उठी सिंह के जीव चेतन जीव और सियार की बेजबानी, उस बेजबानी से रोज लड़ता जूझता। अरे सिंह किए पुरुष और सियार किए स्त्री, उसे नित उठ के वेश वासना करके फंस के मैथुन करता मर जाता, लेकिन खाने जाल से बचता ही नहीं है। इसलिए क्या है कि वाणी जाल और खाने जाल में ऐसा धो जाता है और ऐसा जूझता दिन उठ करके इसे बचना चाहिए। पारी ज्ञान लोग संतोष संग आकर के इसे बचना चाहिए। कबीरा का पद जन बिरला बूझे, कबीरा कभी रहा कभी नहीं रहा, संसार में कभी पीछे चला गया, कभी मनुष्य जन्म रहा कभी पीछे चला गया, कृष्ण में आया नहीं, सत्संग किया नहीं, वासना में बसा नहीं। और कभी कबीरा एक जीव का पद
कोई पार की स्थिति जानेगा उसका निर्णय वही कर पाएगा, बाकी अनेक नहीं कर पाएगा, वो निर्णय करनी पड़ेगा। साहिब का साहू सोर चीने नहीं, अंधा मत काही, पार्क में विनाश है, तुम विचार हो कहीं। मैं मेरी बात वही देता हूँ, सतगुरुदेव की जय। जय हो। तो नीचे मैं पीछे के बारे में बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, हैं? पीछे के बारे में बता सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत। आप बाद में बता दो, संतरी के प्रवचन आप बता देना भक्तों को। बोलो गुरु महाराज की जय। आप बता देना साहब बीजक के बारे में, आप बाद में बता देना जो संतों के प्रवचन। बोलो गुरु महाराज की जय। और ले लो भैया को, नहीं अब उधर से अच्छा एक मार्च से हो जाएगा, एक हो गया था ना, का हो गया मार्च से गया, फिर जी रह जाएंगे मार्च से बाद सुना मासा। हेलो, बोले श्री सतगुरुदेव की जय हो। संत समाज की जय हो। स्वामी गरीब साहेब की, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। परम पूज्य सतगुरु साहेब, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, सबको तिरबार हृदय से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अनसा सरवरत चला देई पड़ी वो सुन, कहे कबीर पुकार के ते धरते धुन। अनसा तू तो सबलता अलकी अपनी चाल, रंग को रंग से रंगिया और किया भगवान। अरे तू चेतन खुदा खुद आप करता इसका जाना, चेतन खुदा खुद आप करता इसका जाना, चेतन खुदा खुद आप करता इसका जाना, करता किसका जाना, करता किसका जाना।
भीतर जो ठिकाना पर भीतर ठिकाना अरे तू दरदा किसका परमात्मा ओ और ब्रह्म कहाना तू आत्म परमात्मा माना ओ तू ईश्वर ब्रह्म कहाना अरे तू आत्म और परमात्मा अरे निर्गुण शिर मुकुट तेरा अरे काई भयो कर गावे तुझसे भिन्न कहो का ज्ञान अरे जागृत जान पार के जाना ओ तुझसे भिन्न कहो का ज्ञान अरे जागृत जान पार के जाना अरे कपिल दशा को हटाना अरे कपिल दशा को हटाना अरे तू जन को पाप रे अरे जन्म मरण माया से न्यारा अलग ओ अमर अलौकिक रूप तुम्हारा अरे जन्म मरण माया से न्यारा अरे सत्य सनातन संत पुकारा ओ सत्य सनातन संत पुकारा अरे गरीब ज्ञान आप
सतगुरुदेव की जय। हेलो गुरु आपकी तरफ से 500 रुपए, श्री नैमिचंद जी लाडना DCM आपकी तरफ से 100 रुपए, मालराम जी नारनोलिया दुर्गा का पास आपकी तरफ से 500 रुपए, गुलाब जी ईडीवाल झालाना आपकी तरफ से 150 रुपए और लालचंद जी काला अशोकपुरा सोडाल निर्माण नगर आपकी तरफ से 500 रुपए। संस्थान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ वही खड़े हो जाओ, बस सही है। अब देखो क्या सुनाते हैं, कृपया ध्यान से सुनना। अब आपके साथ बैठ जाओ साहब। अब आपके सामने हमारे बोध जीवन राम जी कुछ सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुनाएंगे। आप बहुत शांति से जिस तरह से अब तक सुनते आए हैं वैसे बहुत साहब को सुनेंगे। बहुत जीवन राम जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारत रत्न संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज त्याग मूर्ति आचार्य स्वामी गरीब साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर मंचासीन संत समाज, हम उम्र साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आज गरीब साहब की इस जयंती के अवसर पर आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। समाज में संतों की जो श्रृंखला है बड़ी लंबी है। गुरु कबीर, धन्नाजाड़, सजना कसाई, नामदेव छिपा, गुरु अंगदेव, पेरिया रामा स्वामी, गुरु रविदास, आचार्य स्वामी गरीब साहब, यानी काफ़ी सारी लंबी कतार है। लेकिन ये अवसर है हम लोगों को कि उनकी पुण्यतिथि पर और उनकी जयंती के अवसर पर संत समाज से हम अवगत होते हैं और संत समाज से अवगत कराने के लिए इधर जिन लोगों ने आयोजन किया है, जिनका प्रयास रहा है, उनको मेरी अंतर मन की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद कि जिनकी वजह से हम आज संतों के दर्शन, संतों की वाणी, संतों के विचार सुन पाए। तो उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों ने हमको इधर अवसर दिया है। मैं आदरणीय संत समाज को भी मैं मेरा वंदना करता हूं क्योंकि मुझे इधर अवसर मिला है। मैं मेरी बात ज़्यादा नहीं कहकर मुझे 15 मिनट का समय मिला है, उसका उपयोग आसान भाषा में जो समझ सकते हैं और मैं समझा पाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आसान भाषा में आपको समझा पाऊंगा। संतों के द्वारा जब संत आए, उनका एक विचार जो भी रहा समाज को सुधारने का, उनसे हमारा लिहाज बदला, पहनावा बदला, विचार बदला, घर बदले और हमारा जीवन बदला। सारा कुछ बदलने के बाद में हमको क्या करना चाहिए था, इस बात के बीच की जो कड़ी थी वो हम लोगों ने छोड़ दी। अभी आपके बीच में सत्संग चल रहा था बड़े प्रेम से। किसी साथी ने क्या गाया, किसी साथी ने क्या गाया, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता कि हम क्या समझ पा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने जो गाया उससे हमारे जीवन के अंदर क्या फर्क पड़ा और हम उनसे कौन सी चीज लेके गए। फर्क कब पड़ता है, कब गाया, कौन से समय में गाया, ये गाने वाले भी जानते हैं और आदेश करने वाले भी जानते हैं। क्योंकि हमारी जो पहचान बननी चाहिए थी, हमारी पहचान क्या बनी, कबीर साहब को मानने वाले, गरीब साहब को मानने वाले,
लोगों की पहचान बनी कि वो क्रोध करते हैं। ये पहचान बना ली हम लोगों ने, ये हमने पहचान बना ली। वो ठीक ही नहीं मानते, ये हमने पहचान बना ली, ये पहचान बना ली हम लोगों ने कि वो किसी के ये नहीं करते। ये पहचान के साथ साथ हम लोगों को नया पहचान बनानी चाहिए थी। क्या पहचान बनानी चाहिए थी? हमारी जो आदर्श गरीब साहब हुए, हमारे आदर्श कबीर साहब हुए, हमारे आदर्श मंचा सिंह जो संत बैठे हैं, उनको उनकी प्रेरणा मानकर, इनके विचारों को मानकर हमारे मन में एक संकल्प, छोटा सा संकल्प होना चाहिए था कि संत जब कोई भी चीज सीखता है तो वो प्रयास करता है समाज को देने की। संत कोई भी चीज अगर छोटी सी चीज भी सीखता है तो वो प्रयास करता है समाज को देने की। लेकिन बड़ी अच्छी बात की हम लोगों ने कि हम सामर्थ्यवान तो हुए, हमारे चेहरे भी बदले, चेहरों के ऊपर रौनक भी आई, हम नौकरियां भी लगे। लेकिन जब हमारे बच्चे के लिए एक पेन लेके आते हैं तो पड़ोसी वाले बच्चे का भी 1 रुपए का पेन हमने कभी नहीं लेके आए। समाज बदलता, ये बड़ा निश्चित था। लोग योग्य हुए, एमएलए बने, एमपी बने, नौकरी भी लगे, कामयाब भी हुए, लेकिन समाज का उनको फायदा तब मिलता जब एक बच्चे की ड्रेस अगर मेरे वाले की खरीदूंगा मैं काबिल हूं, तो पड़ोस वाले एक बच्चे की ड्रेस मुझे और खरीदनी चाहिए थी। समाज में मानवता की एक मिसाल कायम होती कि नहीं होती? समाज आपके सामने, आंखों के सामने बदलता नजर आता। अगर आप एक टीचर बने हैं तो आपका संकल्प होना चाहिए था, एक पड़ोस के अंदर मैं मेरे जैसा एक टीचर बनाऊंगा। आपके सामने समाज बदलता नजर आता। आप अगर एक एडवोकेट है तो आपके सामने एक संकल्प होना चाहिए था कि मैं एक नया एडवोकेट बनाऊंगा। समाज आपके सामने देखते देखते बदल। लेकिन हमने हमारी पहचान किस तरीके की बनाई है हम आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब संत बेचारे पूरा जीवन अपना निष्कर्ष निकाल के आपको जो चीज देके, हमको जो चीज देके जाते हैं, उनके हुक्म चलने का प्रयास करते नहीं हैं। और जिन लोगों ने किया उनका जीवन बदला। गरीब साहब की एक साखी है गृहस्थियों के लिए, विद्या और भूमि व्यापार, सेवा सत्ता में सबका अधिकार, गरीबा शुभ संकल्प विचार तब होगा नवप्रभा। यहाँ के नटलालपुरा का जो परिवार है, इनके पास में 1 इंच भी जमीन नहीं, बोने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं है। लेकिन गरीब साहिब की वो साखी इन्होंने अपने जीवन में उतारी। और आज मार्केट के अंदर गरीब साहब का क्या था? विद्या। विद्या कोई भी हो सकती है, आपकी नौकरी की विद्या भी हो सकती है, आपकी गृहस्थी चलाने की विद्या भी हो सकती है, आपका परिवार चलाने की विद्या भी हो सकती है, संतों के सम्मान की विद्या भी हो सकती है। वो विद्या कोई भी हो सकती है जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। उन्होंने पहली जो साखी थी, पहला जो शब्द विद्या वाला उन्होंने सीखा और परंपरा बनाई कि हम लोगों के सम्मान के लिए लोगों को बुलाएंगे, संतों को बुलाएंगे, संतों के बीच में, समाज के बीच में वार्ता होगी और समाज का नया निर्माण होगा। फिर क्या कहा? विद्या और भूमि व्यापार। भूमि कैसी खरीदनी है कि व्यापार के लायक। भूमि कौन सी खरीदनी है? व्यापार के लायक। आप सभी परिवारों ने मेरा बड़ा, मैं देख के खुश होता हूं। हम कहते हैं कि व्यापार करना तो केवल बढ़िया की बात है, लेकिन आपके सामने कई लोग, इधर गोपाल जी डेनवाल साहब भी हमारे बीच में आए हुए हैं, जिन लोगों को गोपाल जी को ये कहते थे, कोई शाम को जब जाके बैठते थे, वो मुझे कई बार शेयर करते हैं अपनी बात कि मुझे अगर किसी व्यक्ति ने ये कह दिया ना कि खाना खा लो, तो मैं खाना खाने बैठ जाता था। मेरे पास में ये व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसा आदमी आज कम से कम एक दिन का 60,000 70,000 का टर्नओवर करता है। आपके लिए गर्व की बात है कि नहीं? ये परिवार कई जगह इन्होंने व्यापार अपने स्थापित किए, कई बच्चों को नई दिशा दी। संकल्प तो हमारा ये होना चाहिए था। तो मेरा ज्यादा कहकर समाज को, क्योंकि आप कहने के लिए हमारे संत समाज के लोग बैठे हैं, पूरा रिसर्च करते हैं कि समाज कैसे बदलेगा, और समाज का बदलने के लिए आज हमारे बीच में दिख भी रहा है कि समाज बदल रहा है।
लेकिन मेरा निवेदन ये है, कोई आदमी डॉक्टर बने तो एक डॉक्टर बनाने का प्रयास करे, कोई वकील बने तो वकील बनाने का प्रयास करे, कोई अगर व्यापारी बनता है तो व्यापारी एक नया आदमी बनाने का प्रयास करे, तो समाज आपकी आंखों के सामने बदलता नजर आएगा। मैं ये बात छोटी सी इतनी है, लेकिन अगर हमारे जीवन में उतर गई तो काफी सारा बदलाव नजर आएगा। क्योंकि संतों के लिए रिसर्च सेंटर हम लोगों को चाहिए। रिसर्च सेंटर बातों से नहीं आने वाले, रिसर्च सेंटरों के लिए हमें जमीनें भी चाहिए। क्योंकि समाज के संत जब एक जगह किसी भी क्लासरूम के लिए, एक छोटा क्लासरूम होता है उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए भी 10 बाई 20 की जगह चाहिए होती है। और इस पूरे समाज को पढ़ाना है तो बहुत बड़ा अपने को संस्थान बनाने की जरूरत है। तो हम लोग जब भी कर सकते हैं जब हम काबिल बनेंगे। और मेरा मानना है कि गृहस्थी अगर है तो गरीब नहीं होना चाहिए। वैसे भले हम कितने गाएं, गृहस्थी व्यक्ति को कभी गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी हमारा पग पग के ऊपर अपमान करती है। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि जब जब अपमान हुआ, जब जब बदलाव हुआ है, एक छोटी सी कहानी है। ज्योतिबा फूले नाम के एक संत हुए। ज्योतिबा फूले के एक संत हुए और उनके साथ कौन सी घटना घटी? उनके साथ घटना घटी कि एक दोस्त उनका जो था, उनकी शादी के अंदर उनको बुलावा आ गया, उनके साथ वो चले गए। जब बारात के साथ साथ जा रहे थे, दूल्हे के साथ साथ जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा ये कौन है? कि ये ज्योतिबा फूले है। ज्योतिबा फूले ये तो नीची जाति का है। कि तो क्या हो गया, मेरा दोस्त है। तो उस समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि ये या तो दोस्त को शादी में ले जा या मेरे को, हम लोगों को ले जा। पेचीदा सवाल हो गया। हुआ ये कि ज्योतिबा फूले को उस बारात से बेइज्जती करके निकाला गया। ज्योतिबा फूले मुल्लामुठा नदी के, महाराष्ट्र के अंदर नदी थे, उसके अंदर आत्महत्या के लिए वो कह रहे हैं कि मेरा इतना अपमान हुआ कि मुझे जीवन के अंदर जीना नहीं है, मुझे आत्महत्या करनी है। लेकिन कुछ ही समय के पल के अंदर वो एक चीज देखते हैं, कुछ लोग थे पैरों से नंगे थे, तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, गले के अंदर हांडी, पीछे झाड़ू। वो देख के नजारा देखने लगे कि ये कौन लोग हैं जिनकी तो रोज बेइज्जती होती है, मेरी तो एक ही बारी बेइज्जती हुई है। तो इसका कारण क्या है? कोई भी दुख होता है ना, उसका कारण होता है। दुख का कारण होता है, कारण जान जाओ, उसका निवारण होता है। निवारण के बाद में एक मार्ग होता है कि इस रास्ते से जाना, कभी आपको तकलीफ नहीं होती। ज्योतिबा फूले वापस घर आते हैं, अपना विचार बदलते हैं और उन्होंने गुलामगिरी किताब लिखी है। गुलामगिरी नाम की किताब लिखी। उस किताब में अपना जीवन पूर्ण लिखा। ज्योतिबा फूले ने सोचा, विचार किया कि समाज को मैं कैसे बदलूं। उन्होंने एक पहला गुण निकाला कि इस दुनिया के अंदर अपमान किसका होता है? जो अज्ञानी व्यक्ति होता है। ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसका अपमान होता है। तो मैं क्या करूं? मुझे इनको पढ़ाना चाहिए। लोगों से बात करी, पुरुषों से बात करी, लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय पढ़ना भी अपराध था। उसने सोचा तो क्या करूं, ये तो काम पे जाते हैं, तो मैं महिलाओं को पढ़ाना चालू करता हूं। महिलाओं के पास गए, फिर भी नहीं पढ़ी महिलाएं। तो उन्होंने कहा मैं मेरी पत्नी से शुरुआत करूंगा, मेरी पत्नी को पढ़ाऊंगा। उसके बाद के अंदर फिर ये महिलाओं को पढ़ाएगी। पत्नी का विचार क्यों किया? पत्नी का विचार इसलिए किया कि जो बच्चा होता, हमारी पीढ़ियां तैयार होती है। अभी डरपोक पीढ़ियां तैयार हो रही है, आपकी वीरता की पीढ़ियां तैयार नहीं हो रही है, डरपोक पीढ़ियां तैयार हो रही है। तो उन्होंने कहा माँ के साथ साथ बच्चा 10 साल का पल्लू पकड़ पकड़ के घूमता है। तो जितने भी जो डेवलप होती है पीढ़ियां, वो माँ के द्वारा होती है।
अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसे अच्छे संस्कार देगी, अच्छे नहलाएगी, अच्छे धुलाएगी और स्कूल भेजेगी। अगर माँ अनपढ़ होगी तो सारे के सारे अंधविश्वास घर के अंदर आएंगे, सारी की सारी अज्ञानता घर में आएगी और माँ की आदमी जा बात मानते हैं बच्चे। तो उन्होंने पहली बार 1818 के अंदर एक स्कूल का निर्माण किया और पहली बार हमारे जीवन के अंदर 4000 साल के बाद में शिक्षा की रोशनी का एक चिनगारी देने वाले महामानव ज्योतिबा फूले उन्होंने शुरुआत की। हम उनको नहीं जानते। एक आदमी एक विचार, आज ये पढ़े लिखे होने का ये सबूत हमारे बीच के अंदर कि जिनकी वजह से हम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है, बच्चियां को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बच्चे या पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि ज्यादा फर्क महिलाओं का पड़ता है। आदमी सुबह काम के ऊपर चला जाता है, शाम को 10 बजे आता है। परिवार का फर्क, बच्चों के ऊपर उसका नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छा दिलाएगी, अच्छा धुलाएगी, अच्छे विचार देगी, अच्छे संस्कार देगी और पीढ़ी आपके सामने नई तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इस समय जो कार्यकाल चल रहा है वर्तमान, अभी वर्तमान की जो सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप लोग तो जाएंगे काम पे और हमारी जो महिलाएं घर पे रहेगी, उनको मनुवाद ने इतना जकड़ लिया है कि आपको हर नए त्योहार आपके घरों के अंदर मिलेंगे। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति जानते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं होगी वो भी जानती है। करवा चौथ का एक व्रत आता है। अब इन महिलाओं से या पुरुषों से अगर पूछ ले कि बताओ बहन जी और मेरा निवेदन है कि ये करवा चौथ का व्रत क्यों होता है, आप तो पता होगा ना, आप पड़ोसन करें इलिए मत। उनसे पूछा, पड़ोसन से पूछ लो, उससे भी जाके पूछा, इसका भी पता नहीं है, ये पड़ोसन करते हैं इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन मैं आपको बड़ा सच्चाई बताना चाहता हूँ, पढ़े लिखे युवा गूगल पे सर्च करना, करवा चौथ का मतलब कर यानी टैक्स होता है और चौथ का मतलब 4 दिन होते हैं। महिलाओं के ऊपर टैक्स लगता था जिसका नाम था जजिया कर। सुन रहे हो मेरी बात? आप पढ़े लिखे लोगों के सामने मैं गूगल पे सर्च करना, आप लोग जो महिलाएं जो पूरे से टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी महिलाओं को राजा महाराजाओं के 4 दिन तक रहना पड़ता था और उनका शोषण होता था। उस शोषण के बाद के अंदर ये 4 दिन का टैक्स चुकता होता था। उस गलत जघन्य दिन को हमने हमारे पति का जीवन की लंबी उम्र का हमारे घरों के अंदर डाल दिया। बच्चे जब पेट में होते हैं, महिलाएं हमारी कहानियां सुनने जाती है और कहानियों में क्या कहते हैं, अगर ये नहीं किया तो आपका बेटा मर जाएगा, ये नहीं किया तो आपका पति मर जाएगा, ये नहीं किया तो आपका भाई मर जाएगा। यानी डरी डरी जो महिलाएं होती है, अंदर पेट के अंदर बच्चा होता है, आप समझ सकते हैं क्या वो वीर पैदा होंगे, वो डरपोक ही पैदा होंगे। अगर बच्चों को, अगर आपको वीरता वाले बच्चे, अगर नई जनरेशन तैयार करनी है तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन महिलाओं को, बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की, सम्राट अशोक की, जो भी आपको अच्छा लगे कि ये वीर क्रांतिकारी है, उनकी किताबें पढ़ाइए। मेरा विश्वास है और संतों का भी मानना है कि जिस समय जो व्यक्ति जैसा करता है ऐसी संतानें तैयार होती है। तो मेरा निवेदन ये है कि महिलाओं के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान दें। हम लोग अभी बहुत तेजी से सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा समाज आगे बढ़ा, नो डाउट, विचार के अंदर भी बदला है। लेकिन अभी हम साथ आ रहे थे, काफी हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा जी सांबर के अंदर सत्संग हुई। मैंने कहा बिल्कुल हुई, आप नहीं आए। मैंने कहा जी मेरा कोई कारण रहा इसलिए मैं नहीं आ पाया। के सांबर के अंदर संतों ने इतनी बढ़िया बात बताई जिससे आप सोच ही नहीं सकते, इतनी बढ़िया सत्संग हुई। मैं 4 लोग मेरे साथी थे, उनसे ये पूछा, ये बात तो आप सत्य कह रहे हो कि संतों ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपके जीवन में कौन सी बात उतरी, एक बात बता दो।
यहाँ तो धीरे धीरे आसी। मैंने कहा धीरे धीरे नहीं आती है, जब सूर्य की रोशनी होती है, जब अंधेरा नहीं रहता है, अंधेरे को जानना ही पड़ता है। सूर्य जब उगता है, उदय होता है ना, तो अंधेरा थोड़ी रात थोड़ी होती है। कबीर साहब ने कहा कबीर ज्ञान अटपटा, मुझे पता नहीं साकी उन्होंने लिखी है, लेकिन ये समाज के लिए सार्थक। कबीर ज्ञान अटपटा झटपट लिखा जाए, जे झटपट लिख जाओ तो सारी खटपट मिट जाए। कबीर साहब के ज्ञान के बाद में धीरे धीरे हम बोल रहे हैं कि ये धीरे धीरे होगा, नहीं, हमारे करने के अंदर हमारे मन में बेईमानी थी, इसलिए ये धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। हमने संतों की बात नहीं मानी, हमने हमारे महापुरुषों की बात नहीं मानी, बाबा साहब की बात नहीं मानी, ज्योतिबा फुले की बात नहीं मानी, इसलिए समाज के अंदर धीरे धीरे ये समस्या आ रही है। मेरा एक निवेदन, बस लास्ट, मेरा टाइम भी हो गया, बहुत ज्यादा हो गए आपके। हो गया साहब, अभी बात नहीं कहूंगा, फिर कभी दोबारा मुझे अवसर मिलेगा, मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। कुदरत से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि दोबारा फिर मुझे अवसर मिले। मुझे अवसर दिया इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मैं दोबारा कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनका मैं धन्यवाद करते हुए आप लोगों से पुनः रजा चाहता हूँ। सबको साहेब, संतों को साहेबन की, समाज को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत। थड़ा आपकी तरफ से 200 रुपए, रामस्वरूप जी जेवरिया आपकी तरफ से 200 रुपए, बद्री जी तांदाड़ा DCM आपकी तरफ से 100 रुपए, नारायण जी सुनिया आपकी तरफ से सिवार मोड़ 200 रुपए, सुवालाल जी तांदाड़ा DCM आपकी तरफ से 200 रुपए, प्रभु जी देवंदा चकवाड़ा आपकी तरफ से 200 रुपए, बजरंग जी कडीला थड़ा आपकी तरफ से 200 रुपए, नाथू जी बूट गया धर्मी कला आपकी तरफ से 200 रुपए, ताराचंद जी तंवर सांबर आपकी तरफ से 500 रुपए, प्रभु जी रोजडा रामला का पास आपकी तरफ से 250 रुपए, रामू जी काड़ोया नटालपुरा आपकी तरफ से 100 रुपए, जगदीश जी मलानिया आपकी तरफ से 100 रुपए, नरसिंह जी छेड़वाल बिजबड़ी आपकी तरफ से 100 रुपए, रामू जी बूट गया रामपुरा आपकी तरफ से 100 रुपए, रामगढ़ जी पाटोदिया धर्मी कला आपकी तरफ से 200 रुपए, श्रवण जी कालावत बसेड़ी आपकी तरफ से 500 रुपए, डॉक्टर ग्यारसीलाल जी श्रावता आपकी तरफ से 500 रुपए, बाबूलाल जी लोहिया आपकी तरफ से 500 रुपए, लोहिया कॉलोनी, फूलचंद जी लोहिया कॉलोनी वैशाली नगर आपकी तरफ से 500 रुपए। आपको संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ साहब, बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव में कंजूसी कर रहे हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। आधे लोग बोले हैं। जो सदगुरु कबीर साहब की जय, गरीब साहेब की जय हो। देखो, चाय पियो, बात मत करना, मैं बात करूंगा केवल, बस आप लोग बात करो तो मैं बंद कर दूंगा। परम सम्माननीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री बना साहेब जी, आदरणीय संत समाज, सभा उपस्थित महंतगण, विद्युत जन, सज्जनों और देवियों, 11 बजे से बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। महंतों की वाणी, संतों के सुंदर विचार बहुत बढ़िया हम लोग सुन रहे थे। संचालक साहब ने मेरे को भी कुछ कहा है टूटी फूटी भाषा में। मैं भी साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ। साहब जी पहचाने नहीं, साहब जी के साथ मैं 2002 में अहिर माजरा में साहब के साथ प्रोग्राम किया था। तो साहब जी 15-20 साल हो रहे हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो रहे हैं। साहब जी का शरीर उस टाइम यंग था। हम लोग तो आज पुरानी याद, मेरे को पुरानी याद आ गई साहब का टीकरी कला में जिस टाइम उद्घाटन हुआ था आश्रम का। तो आज हमारे मध्य परम पूज्य सदगुरु श्री बना साहेब जी, जो हमारी
आचार्य पीठ बुरहानपुर से पधार करके हम सबको दर्शन दे रहे हैं। अभी संतों के द्वारा और जीवन जी ने जो हम सबको उपदेश सुनाया, विचार दिया। किसी शायर ने कहा है, यदि हम ठान लें तारे गगन के तोड़ सकते हैं, यदि हम ठान लें तो वायु का पथ मोड़ सकते हैं, यदि हम ठान लें तो इतिहास में एक अध्याय अपना नौ जोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में कमी किसकी है? आज आदमी दुखी क्यों है? धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? कल की बात है, कल एक डॉक्टर साहब के यहाँ प्रोग्राम था। मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, और डेली प्रोग्राम ऐसे नहीं कि केवल कबीरपंथियों में करता हूँ, सनातनियों में, सब में जो भी प्रोग्राम, संध्या पाठ का कई प्रोग्राम हमारे रहते। तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, बच्चा जर्मनी पढ़ता, एक बच्चा घर पर रहता। दोनों जाकर के कहते हैं, महाराज मेरे से दुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा? मेरे से दुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? आपके पास रोटी नहीं खाने की है, मकान नहीं रहने का है, आपके पास व्यवस्था नहीं है। जब सब चीज है तो आप दुखी क्यों? अभी साहब ने कहा हमारे पास जमीन होनी चाहिए, लेकिन जमीन से ज्यादा हमारे पास जमीन होनी चाहिए। जमीन है जिनके पास बाबा साहब ने अधिकार दिलाया, गरीब साहब ने जमीन दिलाया, हम सबको पद दिलाया, प्रतिष्ठा दिलाई। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने धीरे 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 कर्मठ न होकर के उन जमीनों को और उन अपने अधिकारों को बेचते बेचते आज कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी को हमने लिया नहीं, संतों की वाणी को। उन्होंने कहा ना, हम लेते क्या हैं? सुनते तो हैं, सुनते खूब है, लेकिन ग्रहण करना, ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं समाज में अगर हमने सबसे पहले किसको हमको जानना है? सबसे पहले हमको मानवता को पहचानना है। और अगर मानवता को पहचान लिए, मानवता को पहचानने के बाद अपने पद को पहचान लिए, अपने पद को पहचानने के बाद हम उस दिशा में जब चल पड़ेंगे तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आज समाज में जिसने संकल्प लिया कि हमको धनी बनना है, जिसने संकल्प लिया हमको ज्ञान और हमको शिक्षा लेनी है, शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के, धन लेकर के आगे बढ़ता गया। उन्होंने कहा धनी होना चाहिए, धनी सबको होना चाहिए। एक बार सर्वधर्म सम्मेलन था जयपुर में सबके तरफ से, और धर्मपाल जी कटरा साहब आए हुए थे। कहे गरीब संतों के लिए मैं सरकार से अधिकार दिलाना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द कहा, साहब थे खुद, मैंने काट दिया। मैं कहा आप ये शब्द को वापस लीजिए। गरीब संतों की जो बात आपने कहा, ये बात अपनी वापस लीजिए। गरीब संत गरीब नहीं होता है, संत होता है तो गरीब नहीं होता है, और गरीब संत नहीं होता है। प्रमाण हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में मन लागो यार। किसने कहा? सदरू कबीर साहब ने कहा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में मन लागो यार। और शहंशाह कौन है? शहंशाह कौन है? राजाओं का राजा, राजाओं के राजा, जिन्होंने अपने मन को, जिन्होंने अपने संकल्प को दृढ़ किया और संकल्प को दृढ़ करके समाज में आगे बढ़ने की कोशिश की, और जिसने ज्ञान लिया वो राजाओं का राजा है। कलम की शक्ति, उन्होंने कहा कलम की ताकत, कलम की ताकत को पहचानो। कलम की ताकत को किसने पहचाना? कलम की ताकत को जिसने पहचाना वो आज जाकर के देश की प्रमुख गद्दी पर बैठा।
तो आज सामाजिकता के विषय में अगर समाज को आगे बढ़ना है, समाज को कुछ करना है, तो आप आलसी मत बनो। आलस को छोड़ो और को छोड़ करके समाज में आगे बढ़ करके बात गरीबी की आती है। गरीब कोई नहीं, गरीब कोई नहीं है। आपका शरीर, साहब ने कहा, हीरो सा जन्म गंवायो सुमिरन ना कर पाया। हीरा सा जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है हीरे मोती जवाहरात से भी बहुमूल्य है, लेकिन इसके महत्व को किसने समझा? इसके महत्व को किसने जाना? इसके महत्व को उसने जाना जो साधु की संगत में बैठ करके, संतों के पास बैठ करके अपने जीवन को बनाने की कोशिश किया। आज तो क्या करते हैं, मनुष्य जीवन मिल गया, धन मिला, दौलत मिला, फिर क्या करते हैं, शराब में, कबाब में, जुआ में, बीड़ी में से अनेक प्रकार, और उसके वजह से जब बचते हैं तो हमारे आजकल नवयुवक ड्रग्स। आज समाज में सबसे बड़ा नशा क्या है? ड्रग्स। देश में देखो, सीकर तरफ चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान और पंजाब में चले जाओ, नवयुवक लोग बड़े नशे में पड़ते पड़ते अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। अभी की बात है, मैं बाथरूम गया हुआ था, एक आदमी आए हुए सत्संग में, एक आदमी तंबाकू मसल कर रहा था। मैं बाथरूम से निकला, मैं कहा, हटो उसको, क्या करने आया? चुपचाप तंबाकू को फेंक करके और आ गया। तो हम आदतों को जब तक नहीं सुधारेंगे, आदतों को जब तक नहीं बनाएंगे और संतों की संगत जब तक नहीं करेंगे, संतों की शरण में जाकर के अपने जीवन का सुधार जब तक नहीं करेंगे, और अपना आप सुधार अपना कर सके हो, लेकिन आज आपका यह संकल्प होना चाहिए संतों के पास आकर के हम अपना सुधार किए, जाकर के 5 के पास बैठ करके इस चर्चा को बताएंगे कि हम ज्ञान लें, सत्संग लें, संतों के विचार लें और सच्ची संगत में बैठ करके अपने जीवन का सुधार करें। तो हम सबको चाहिए, मनुष्य जीवन बहुत सुनहला और शुभ अवसर हम सबको मिला हुआ है, और इस जीवन को पा करके क्या करते हैं? इस जीवन को पा करके आलस्य, निद्रा और अपवाद में और एक दूसरे की ईर्षा और अपवाद में बिता करके अपने जीवन को व्यर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए हम दुख पाते हैं। दुख पाने का कारण, किसी के पास पैसे की कमी नहीं, किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं। अगर केवल एक उसको कस दिया जाए तो किसका? ज्ञान। अगर हमारे अंदर बुद्धि आ जाए, अगर हमारे अंदर विवेक आ जाए, अगर हमारे अंदर ज्ञान आ जाए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए समाज में आकर के, हम सबको चाहिए इस मानव जीवन में आकर के, हम सबको चाहिए इन संतों की शरण में आकर के अपने जीवन के दोषों को, अपने जीवन के बुराइयों को हटा करके ज्ञान उनसे लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन जी ने कहा, धनी होना, धन रहे न यौवन रहे, रहे गाँव ना ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। वो कहते धनी होने का मतलब आप दूसरों का हित करो धन से, धन से या नहीं। धनानि मुंबो पशुस गोटी भार्या गृहीत्वा जना संसाने देह चितायाम परलोक मार्गे। लोगों का धन बैंकों में रह जाता है। अभी कोरोना आया ना, 200 करोड़ की संपत्ति एक आदमी मिला, कहे महाराज मैं मर जाऊंगा। मैं कहा मर जाओ तो क्या होगा, सारे मर रहे हैं, तुम भी मर जाओ तो क्या होगा? कहे इसका क्या होगा, जो ये 200 करोड़ कमाया इसका क्या होगा? मैं कहा बांट दो गरीबों में। कहे नहीं बांट सकता हूँ। मैं कहा अनपढ़ जो अज्ञानी है, जो नहीं समझ पाए, उनकी शिक्षा खुलवा दो और विद्यालय खुलवा दो जिससे उनका भला हो। कहे ये भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कहा लेकर के चले जाओ, क्या नहीं कर सकते हो? जब आपके पास है, क्षमता है धन की, समाज में लगाओ, क्षमता है ज्ञान की, समाज में लगाओ। किसी चीज की क्षमता को आज समाज की सेवा में लगाएंगे तो हमारा और समाज का कल्याण होगा और समाज आगे बढ़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे लिए जो संचालक महोदय ने टाइम दिया, समाज से सबसे हमारा निवेदन है कि हम सबको बनना है। क्या बनना है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या करना है हमको? आदत की बुरी आदतों को सुधारना है। और बुरी आदतें कब सुधरेंगी? तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के। कुछ पाने की तमन्ना, कुछ खोने का दर्द। संसार में पाना क्या है? संसार में पाना है शांति, पाना है ज्ञान, और खोना क्या है? खोना है अहंकार और अविद्या। जिसने अहंकार और विद्या को खो दिया और सदगुरु के चरण में आ गया, अपने जीवन को बना लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार का अंधेरा नहीं है। और कहते कबीर साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गयल बिगोय हो रमैया राम। आप जागे कहाँ हैं?
कोई कहता मैं 3 बजे उठता हूँ, कोई कहता मैं 2 बजे उठता हूँ। पूरी रात जागो तो क्या मतलब है? आप पूरी रात जागो तो क्या मतलब है? आप पूरा बीजक याद कर लिया तो क्या मतलब है? आपने जिंदा बोध पूरा याद कर लिया तो क्या मतलब है? मतलब ये है जो जाग गया सो भाग गया, और भाग गया तो अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो ज्यादा ना कहते हुए सदगुरु श्री मना साहब जी के चरणों में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, और समाज से यही निवेदन है, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, और अपना कल्याण करो, जीवन में सुख शांति प्राप्त करो। बस बोलिए सदगुरुदेव की जय। धीरे से मत बोलो भाई, जय बोलने में अगर धीरे से बोले तो काम गड़बड़ है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय, आचार्य स्वामी गरीब साहेब की जय, संत समाज की जय। इस संस्था के लोगों को, कार्यकर्ताओं, संत मंच जो है इस बात को स्वीकार करता है, क्योंकि सामने दिख रहा है साहिब जी की मूर्ति के आगे गरीब साहिब लिखा हुआ है, तो संतों ने उसका नाम ही गरीब साहिब लिखा हुआ है। तो ये पूरा मंच, संत जो मंच है इस बात गरीबों सुधार के लिए बताया। अरे बीच में नहीं बोलो यार, नहीं हो तो आप कर लो, इधर बैठ जाओ। एक दूसरी बात ये है कि जो संविधान का दाता जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब है, उन्होंने कई एक जगह लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो क्या इस बात को भी मंच स्वीकार करेगा कि जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है? इसके बाद हेलो, आपकी संघ का समाधान जब साहब जी का नंबर आएगा नहीं, हम याद रखेंगे और साहब जी याद रखेंगे। आपकी शंका का समाधान जिस भैया को शंका करनी है, कोई भी XYZ, आप कागज में लिख लेना, या कागज में न लिख पाए तो याद रखना साहब जी के माध्यम से सब शंका का समाधान हो जाएगा। थोड़ा समय और 2-1 महात्मा रहेंगे तो साहब जी का नंबर आएगा। आपके बड़े भाग्य हैं, बुरहानपुर गद्दी के संत महात्मा के आप दर्शन कर रहे हैं, उनके विचार हम आप सबको सुनने को मिलेंगे। इनको वो कह रहे 1 घंटा देना, इनको 1 घंटा दिया जाएगा। आप कुछ कहना है सो कह लेना। बोलिए गुरु महाराज की जय। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। निवेदन करते हैं कनकपुर आश्रम से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री पुष्पेंद्र साहब जी से, वो भी अपने 10 मिनट में ही समापन कर लेना। आप सभी से अनुरोध है, कृपया विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे। हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, वंदनीय संत समाज से भी अनुरोध है, और यहाँ विराज रहे सभी सम्मानीय सदस्यों से भी अनुरोध है। 25 मार्च 2025, 25 मार्च 2025 वार मंगलवार में इसी तरह से एक विशाल सत्संग गंगा का आयोजन किया जा रहा है अशोकपुरा सोडाला रामदेव के मंदिर में। रामदेव जी के मंदिर प्रांगण में 25 मार्च 2025 मंगलवार को इसी प्रकार से एक विशाल सत्संग गंगा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सादर प्रार्थनीय वहाँ उपस्थिति के लिए पधारें। आप सभी को अनुरोध है, संत समाज और भक्त समाज सभी से अनुरोध है कि इस सत्संग में आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो हेलो, बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय हो। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आचार्य सतगुरु गरीब साहिब की जय हो। सतगुरु महान साहिब की जय हो। सतगुरु बना साहिब जी की जय जय हो। विराजमान साधु संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवी, मुझे भी 10 मिनट का समय दिया है। मैं तो वक्ता भी नहीं हूँ। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, ये तो बहुत होते हैं। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरले कोई संत। तो दया गरीबी बंदगी समता शीत विचार, इतने लक्षण संत के कहीं कबीर विचार। जो गरीबी शब्द है वो संतों के साथ जोड़ी गई है। दया गरीबी बंदगी समता शीत विचार, इतने लक्षण संत के कहे कबीर विचार।
पुनर्जन्म की बात है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो शुभ अशुभ कर्म जो कर रहे हैं सबकी मुक्ति है, सबका कल्याण है। सभी प्रकार के कर्म करते रहो और मुक्ति पाते रहो, क्योंकि मरने के बाद में सब मुक्त हैं, बंधनों से सब छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म बीज जो अध्यास है, वासना बीज, कर्म विषय कर्म अध्यास से रहा सफल में भूल, पुष्पेंद्र जग वासना आवागमन का मूल। सदगुरु गरीब साहिब जी कहते हैं, वासना बीज वसंत कर बंदी विरह वैराग लगा के, उलट देख सब रूप देश में गुरगम चश्मा लाके। ये चश्मा यदि हमारे नेत्रों पे चढ़ता है गुरगम का, तो हमें मालूम होता है कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है। ये सब बातें समझ में आती है। जन्म मरण तो जीव का होता ही नहीं है, क्योंकि जीव तो अजर अमर अविनाशी है। ये तो 84 के अंदर घूम रहा है। रमण करे 84 घूमे, जीव असंख्य नाना है। जीव असंख्य है, अगणित है। जिंदा बौद्ध ने कहा है, जीवा अगण अनाद है चेतन ज्ञानाकार, आद अंत तिनको नहीं। उसका न आदि है न उसका अंत है। आद अंत जिनका नहीं। जीवा अगण अनाद है चेतन ज्ञानाकार, आद अंत जिनका नहीं। पढ़े रहित विकार, पढ़े रहित विकार, चार खानी तन धारी, इनसे भिन्न ज्ञान मानिए बीजक भारी। येते हैं मत लोग शब्द की नर है नीवा, गरीबा रहत सदैव खर्च नहीं होगा। जीव तो अजर अमर अखंड अविनाशी है, लेकिन जीव अखंड अनंत है। देहधारी चौखान, जड़ अध्यास बंधन कही, भूल विवश हैरान। इस कारण से भूल के कारण ये 84 में घूम रहा है। ये अवसर आपको हमको सबको मिला है। अभी आप हम संतों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा सुन रहे थे सुधार की बातें। ये मानुष जन्म मिला है तो जिनके अधिकार तो सबको प्राप्त होना ही चाहिए। साहिब भी कहते हैं, विद्या और वसुंधरा, सेवा सुख व्यापार, मिले बराबर सबन को जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार सत्य शुभ न्याय बतावे, होय विरोध का नाश सभ्यता छत छावे। छुआछूत का भूत तजो ये भरी अविद्या, गरीबा मानव एक पढ़ो तुम आत्म विद्या। ये विद्या हमारी सर्वोपरि है और विद्या से हमें कुर्सी मिल सकती है, उनकी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन निर्धन जो है ज्यादा से ज्यादा अधिक धनवान बनना चाहता है, अधिक धनवान। और इसी प्रकार से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसकी इच्छाएं अधिक से अधिक बढ़ती हुई चली जाएगी। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, तब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो इसलिए हमें जीवन में जो कुछ मिल रहा है सत्संग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, बाबा साहेब ने जो कहा, भीमराव अम्बेडकर, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ये 3 मंत्र उन्होंने दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप हम सब संघर्ष कर ही रहे हैं, जीवन के अंदर प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए दौड़ लगाए रहे हैं। तो ये मानुष पद की महिमा है, सर्वोपरि है। मानुष पद की महिमा भारी संतों ने दर्शाई, इसी जन्म में पारक होए जीवन मुक्ति पाई। वेद देव शास्त्र गीता आदम ने कर पाई, झक्का करता है नहीं कोई, तुम क्यों भरवे भाई। इस प्रकार से मानुष परख ले अजर अमर सब, तो ही जिंदा बोलता सब उपन का बोल।
ये मनुष्य ही इस धरातल के ऊपर सबके ऊपर है, सब भूखों का भूख है। जितना भी जो आविष्कार हुआ है वो मानुष के द्वारा ही हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचयिता भी मानुष ही है, और ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना करने वाला भी ये मनुष्य ही है। ये सब की कल्पना करने वाला ये मानुष है। आदम मानुष तुम ही तो हो। सब सिद्धांत कौन किया जग में? आदम मानुष तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत का कर्ता कल्पना किया सो तुम ही तो हो। इसके ऊपर और कोई है ही नहीं। अभी हम हंसा के रूप में सुन रहे थे, हंसा तू है आप सदा का, तेरे ऊपर और न कोई ढक्कन। किसका ढक्कन? किसने ढक्कन लगा रखा है? ये मन माया आवरण रूपी कल्पना ने ढक्कन लगा रखा है। इसलिए ये हंसा जो है, हंसा भूला हुआ, और हंस विवेकी होता है। हंस निर्छीर निर्वार करने वाला, निर्छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सही दान, दया रूप थिरपद रहे सो पार पहचान। तो हंस जो है निर्छीर निर्वार करने वाले होते हैं, विवेकी होते हैं। वो उनका पद ही गुरुपद है, वो चेतन पद ही गुरुपद है, वही पारक पद है जो सबको परखने वाले पार की है। वो सत्संग में परखाते हैं। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार कीते माथे की नोर। परखावे परखे सदा सत्संगत की बीज, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीज। तो उन महापुरुषों को, उन संतों को, जो पूजनीय संत समाज यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं, उन सबके चरणों में मेरी सादर साहिब बंदगी करता हूँ, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि मैं बोलते बोलते मेरी वाणी जो है जुबान सूख जाती है, इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा। साहिब बंदगी। हेलो यार, अब इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेदन करते हैं श्रद्धेय संत श्री बैराग साहब जी से। भैया ये कौन जाएगा? कोई चले जाएगा, जाओ। श्रद्धेय संत श्री बैराग साहब जी से निवेदन करते हैं, वो भी अपने 10 मिनट में विचारों को समाप्त करेंगे। आज की कड़ी में जो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है इस प्रकार से है। शीतमल जी मांदावत साहब, निवासी काचरोदा, आपकी तरफ से 200 रुपए। राम गोपाल जी मांदावत, काचरोदा निवासी, आपकी तरफ से 100 रुपए। श्री कजोड़ जी जाठीवाल, भुड़ा कुमावतान, आपकी तरफ से 1100 रुपए। श्री रंगलाल जी रोडीवाल मातेड़ा, आपकी तरफ से 500 रुपए। सत्यनारायण जी बदाला साहब, बस्सी नागान, आपकी तरफ से 1100 रुपए। और श्री हरनारायण जी भावनिया, निवासी पांचवाड़ा, आपकी तरफ से 500 रुपए। ये संतान आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करती है। धन्यवाद। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय हो। आदरणीय संत समाज, मधु मंगलमय भक्त समाज, माताओं को आज का दिन बहुत ही बड़ी सौभाग्य का है। आप लोग सभी दूर दराज से पधारे हुए सत्संग में आकर के प्रारंभ हुआ है, और अभी भी आप सभी संतों के विचार सुन रहे थे। मैं भी आपके समक्ष टूटी फूटी बात रखता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि श्री सद्गुरु कबीर साहब का बीजक मौलिक ग्रंथ बीजक है, और बीजक में 11 प्रकरण है। श्री सद्गुरु कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर मध्य प्रदेश, आचार्य मान साहब श्री परम पूज्य पाद है। वर्तमान हमारे श्री जो है बना साहब भी यहाँ पे विराजमान है, और सभी संत यहाँ पे जो है प्रमुख है। मैं भी आपके समक्ष उसी बीजे के सरल आधार से बात करता हूँ। बीजक में नंबर 40 का वजन। राम कहे जगत कटी पाए, खान कहे मुख बीटा, पंडित बात बदो से झूठा।
श्री सतगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, राम कहे जगत गति नहीं पाए, खाट गए मुख मीठा, पंडित बात बोले सो झूठा। नर के पाव कहे पाँव जो ढाए, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो वाजे, तो दुनिया तर जाए। नर के संग सवा हरि बोले, हरि प्रतापन जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में हरि सुटनी रान। बिन दे क्या बिन अर्थ परस नाम ले क्या होई, और धन की कहे धन जो होए तो निर्धन रहे कोई। साची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की बासी, गए कबीर एक राम बजे बन पाने एपुर दास। ये श्री सतगुरु कबीर साहब बीजिंग में कह रहे हैं। राम कहे जगत गति निभाए। अगर राम राम कहने से संसार की गति मुक्ति होता था तो सबको मुक्त हो जाना चाहिए, पर ये से नहीं होता है। करना होता है, उस राम को जानना होता है, उस राम को जानो, उस राम को पहचानो, उस राम को देखो कि राम कौन है। ये सभी कबीर साहब का है। यानी एक राम तो मतलब है आपके दशरथ का भी बेटा है, एक राम का सकल पसारा है, एक राम सकल से न्यारा है, और एक राम गट गट में भी बेटा है। कहने का मतलब है तो इस प्रकार से आप हमको उसको बात को सजना है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे बनवाई, ऐसे गट गट राम है दुनिया जानती है। इसलिए ये जो राम रमैया है आपके अंदर बेटा है, श्री सतगुरु कबीर साहब का संदेश और उद्देश्य यही है। इस रमैया राम को जानो, इस चेतन और जड़ और चेतन दोनों वस्तु को जानो। इसके बीच में मतलब जो ग्रंथि पड़ी हुई है मद वृक्ष आवरण, इसी के विषय अनादि से भूत पड़ा हुआ है। पाव कहे पाव जो ढाए, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो वाजे, तो दुनिया तर जाए। पाव कहते हैं अग्नि को, अगर आग आग कहने से शरीर नहीं जलता है, अगर उसमें पेड़ दिखता है तो उसमें जल करके नाश हो जाए। पाव कहे पाव जो ढाए, जल के तृषा बुझाई, अगर जल जल कहने से प्यास उठता है तो फिर मटके के पास जाने की क्या जरूरत है। आज भूख भूख कहने से ही भूख मिट जाती है, तो नाना प्रकार की उपाधि, धंधा, नौकरी, बिजनेस, खेती बाड़ी, धंधा, व्यापार क्यों करना चाहिए। श्री सतगुरु का कबीर का संदेश है। इसलिए अच्छा कर्म, अच्छा पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे पुरुषार्थ कर तो आपका उसका फल जरूर ही मिलता है। पाव पाव जो ढाए, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो वाजे, तो दुनिया तर जाए। अगर भूख भूख कहने से भूखी मिट जाती है तो नाना प्रकार की उपाधि क्या। नर के संग सवा हरि बोले, हरि प्रतापन जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में हरि सुरती न आने। नर कहते मनुष्य, और जो पक्षी है वह तोता है। अगर मतलब उसको तोता को मतलब जो रटाता है वो बोलता है।